अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखिए कि कभी वापस लेनी पड़ी तो कड़वी ना लगे। दोस्तों, जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कैसे जीवन में सकारात्मक सोच के जादू से समस्याओं के हल ढूंढ सकते हैं, सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है कि एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। दोनों की कमाई औसतन एक समान ही थी, लेकिन एक व्यापारी अपनी हर समस्या के लिए भगवान को उलाहना देता कि सारी समस्याएं मुझे क्यों देते हो, जबकि दूसरा व्यापारी हर बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता कि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार और रहने को घर दिया, जबकि कुछ लोगों के पास जो यह भी नहीं है। वह किसी के समस्या के आने पर उसका समाधान कैसे करना है यह सोचता, ना कि ईश्वर को उलाहना देता। ऐसे ही दोनों का जीवन गुजर रहा था। मृत्यु के पश्चात दोनों भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों अपने अगले जन्म में पिछले जन्म की कौन सी समस्या का हल करना चाहते हो और कैसे? पहला व्यापारी कहने लगा कि प्रभु, पिछले जन्म में मेरे पास जितना धन होता था उससे मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। कभी पत्नी घर खर्च और अपनी जरूरतों के लिए पैसे मांगती रहती, कभी बच्चे पढ़ाई और मौज मस्ती के लिए पैसे मांगते। मेरी वृद्ध माँ दवाइयों और दान पुण्य के लिए धन मांगती थी। उन सब खर्चों के बाद भी अगर गलती से अगर कुछ बचत हो जाती तो कोई ना कोई जान पहचान वाला उधार मांगने आ जाता और अपनी बचत की कमाई उसे देनी पड़ती। पूरा जीवन सबको पैसे बांटने में ही गुजर गया। इसलिए मैं अगले जन्म में इस समस्या का समाधान चाहता हूँ कि कभी कोई मुझसे मांगने ना आए, बल्कि हर कोई मुझे पैसे देकर जाए। भगवान कहने लगे कि उचित है, तुमने जैसे समाधान चाहता वैसा ही तुम हो, उसका फल मिलेगा। फिर बारी दूसरे व्यापारी की आई। भगवान ने उससे पूछा। व्यापारी ने उत्तर दिया कि प्रभु, अपने जीवन से संतुष्ट था। आपकी कृपा से मेरा जीवन तो आनंदमय था। पत्नी के मांगने पर उसे घर खर्च के लिए पैसे देता था, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और हर संभव सुख सुविधा का ध्यान रखा। माता पिता की अच्छी सेवा की और उनको तीर्थ यात्रा करवाई और जितना हो सका दान पुण्य भी करवाया। प्रभु, वैसे तो मैं अपने पिछले जन्म में संतुष्ट था, लेकिन एक समस्या है जिसका आप समाधान कर दो। वैसे तो जहाँ तक संभव होता मैं जान पहचान वाले के मदद मांगने पर उनकी अगर संभव मदद कर देता था, लेकिन कई बार पैसे ना होने के कारण मैं किसी की मदद ना कर पाता तो मन में बहुत ग्लानि होती थी। इसलिए मेरी इस समस्या का समाधान कर दे। अगले जन्म में कोई भी मेरे वार से खाली हाथ ना लौटे। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जैसा तुमने समाधान चाहा वैसा ही फल तुमको प्राप्त हो। अगले जन्म में पहला व्यापारी नगर का सबसे बड़ा भिखारी बन गया, क्योंकि उसने भगवान से अपनी समस्या का समाधान यह मांगा था कि कभी भी कोई मुझसे कुछ मांगे ना, बल्कि हर कोई मुझको देकर जाए। दूसरे ने व्यापारी ने समस्या का समाधान मांगा था कि कोई भी मेरे द्वार से खाली ना लौटे। इसलिए वह नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया, जो हर जरूरतमंद की हर संभव मदद करता। समस्या दोनों व्यक्तियों की समान थी, लेकिन एक का जीवन के प्रति नजरिया सकारात्मक था और दूसरे का नकारात्मक था। इसलिए कहते हैं कि सारा खेल सोच का है कि हम किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम अपने दिमाग में नकारात्मक विचार रखेंगे तो वह हमें सारी नकारात्मक परिणाम ही सुझाएगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो हमारा दिमाग भी सकारात्मक परिणाम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए जीवन में हर एक नकारात्मक परिस्थिति में उसके पीछे की सकारात्मकता को ढूंढें। हमारे पूर्वजों ने हर एक समस्या का हल स्टोरी या कथा के माध्यम से बताया है। अगर यही बातें सुनकर जीवन में अप्लाई करें तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। इस स्टोरी से किसी को कोई प्रेरणा मिलती है तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें। कार्तिक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में लिखे जय हिंद।